बिहार में बढ़ते अपराध और लचर पुलिस व्यवस्था से नाराज आज उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने डीजीपी को फोन कर लॉ एंड ऑर्डर में सुधार करने के साथ साथ रात्रि पुलिस गश्ती का आदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिले में तैनात हर स्तर के पुलिस अधिकारियों को रात्रि गश्ती में निकलने की जरूरत है। उन्होंने डीजीपी को कहा कि यह आप सुनिश्चित करें कि जिले में तैनात इंस्पेक्टर से लेकर एसपी तक रात्रि गश्ती में सड़क पर उतरे, इसके परिणाम बेहतर होंगे। जो पुलिस अधीक्षक हैं उन लोगों को रात्रि गश्ती के लिए कुछ घंटा तक माने ठीक है, ठंडा का मौसम है, कुछ ही है, लेकिन एक बार कम से कम हाँ रात्रि गश्ती का बड़ा लाभ है। हम पहले भी विधायक के रूप में भी हम लोग देखे हैं, मतलब राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी देखे हैं। अगर जिला पदाधिकारी जिला कहते हैं मतलब पुलिस अधीक्षक अगर निकल जाते हैं गश्ती में तो उसका बहुत बड़ा लाभ है, हैवॉक होता है। हाँ नहीं ठीक है, आप करते हैं तो अच्छी बात है। आप अंततः आप अभिभावक हैं, पुलिस महकमा के, देखिए आप तो जो करेंगे ज़्यादा है या जो करेंगे वो कम है अभिभावक के दृष्टि से तो हाँ, लेकिन एक बार रात्रि पुलिस गश्ती होनी चाहिए सभी स्तर के अधिकारियों का। एसडीपीओ है, डीएसपी हेडक्वार्टर के जिम्मे भी अगर कोई थाना है तो, और एसपी है, एएसपी है, अभी तो 3-4 स्तर के अधिकारी जिला में है, एएसपी भी कई जगह किया है। कहाँ हुआ भाई? तो ये सारे लोग एक बार शाम में से निकले, थोड़ा 2-1 घंटा निकलेंगे ना तो उसका बड़ा लाभ मिलेगा। जनता के दरबार में उप मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने डीजीपी को यह भी आदेश दिया कि जिले के एसपी अब सप्ताह में 1 नहीं 2 दिन जनता का दरबार लगाएं और लोगों की बात सुने। उन्होंने सवालिया लहजे में यह कहा कि आखिर ऐसी कौन सी समस्या है कि जिले में अधिकारियों के पास लोग अपनी बात रखते हैं तो कार्रवाई नहीं होती या फिर उनकी बात सुनी नहीं जाती। उसमें जो सभी जिलों से कुछ मामले आते हैं अंततः तो हम लोग फिर एसपी को ही कहते हैं, लेकिन वो फिर पटना क्यों आ जाते हैं तो वहाँ का थोड़ा मैकेनिज्म को लगता है कि सरल करना पड़ेगा। या तो एसपी के यहाँ जाते होंगे, उनकी अपनी व्यवस्था रही होगी, नहीं मिल पाते होंगे, लेकिन कम से कम सप्ताह में 2 दिन ऐसा करिए जहाँ के अपने पुलिस अधीक्षक स्थानीय लोगों से मिल सकें, क्योंकि सप्ताह में 1 दिन में लग रहा है कि दबाव ज़्यादा होता होगा। हाँ उसको हाँ सप्ताह में 2 दिन कम से कम वो आम लोगों से निश्चित रूप से मिले। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के दरबार में उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम उन्होंने लोगों की बातों को सुनने और उसके निराकरण करने के लिए आयोजित किया है। यहाँ लोगों की बातें सुनी जाती है और उसका समाधान भी होता है। जनता के दरबार में उप मुख्यमंत्री कार्यक्रम मैं कार्यभार संभालने के बाद प्रारंभ किया हूँ और इससे बिहार के अलग अलग जिलों से सभी अपने बिहार के लोग आते हैं और अपनी अपनी कठिनाइयों को बतलाते हैं। लेकिन एक बात हमने देखा है कि जो उनकी जो कठिनाइयां हैं वो जिला स्तर का है या प्रखंड स्तर का है, जिसका निदान उस स्तर पर हो जाना था, या पुलिस से जुड़ा हुआ विषय है तो पुलिस अधीक्षक के स्तर से होना चाहिए, होना भी है, क्योंकि अंततः हम फिर या तो बड़ी अधिकारी को बताते हैं या फिर कम से कम जिला स्तर के अधिकारी को यहाँ से बताते हैं। तो ये इन चीज़ों को फिर ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे जिला स्तर पर भी इन समस्याओं का निदान हो जाए। हालांकि पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार अगले 1-2 दिनों में संभव है। हाँ लगता है कि उसी गलतफहमी में ये सारी बातें आ गई है, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है तो फिर मानकर चलें कि शीघ्र होगा। वहीं उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इंडिगो स्टेशन हेड की हत्या के मामले का जल्द खुलासा होगी। पूरी जांच टीम इसमें लगी हुई है। अनुसंधान चल रहा है और कई बिंदु पर हमारे पुलिस के अधिकारी जो इस मामले का जांच कर रहे हैं वो देख रहे हैं। अभी कुछ बताना ठीक नहीं होगा क्योंकि यह अनुसंधान अभी चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जल्द ही इसका खुलासा। निश्चित तौर पर तारकिशोर प्रसाद का यह आदेश कि अब जिले में तैनात हर स्तर के पदाधिकारी रात्रि गश्ती में निकलें एक सराहनीय पहल है।
क्योंकि जिले के आला पुलिस अधिकारी बाहर निकलना भूल गए थे। नतीजा हम सबके सामने है। यदि पुलिस के आला अधिकारी गश्ती में निकलने लगे तो निश्चित तौर पर अपराध की संख्या घटेगी। अब देखना यह होगा कि उप मुख्यमंत्री के बातों पर डीजीपी किस तरह से अमल करते हैं। लाइव इंडिया के लिए पटना से सन्नी की रिपोर्ट।